आज हमारे साथ है एक काम वाली बाई। आइए करते कुछ चटपटी बातें। कशी आहेस तू? बरी आहे ना? विचारा, काय प्रश्न विचारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस गजोदरी बाई आहे। मिस गजोदरी बाई। मिस गजोदरी बाई। तो आपने अपने नाम क्या कि ये मिस क्यों लगा रखा है? अरे बाबा, मैं जिधर काम करती ना उधर के सब लोग मेरे को बहुत मिस करते। इतना अच्छा काम करती हो? अरे नहीं हो, मैं हफ्ते में 2 दिवस जाती काम पे, बाकी दिवस वो लोग मेरे को मिस करते। पहले कहाँ काम करती थी? अरे बाबा, पहले मैं काम करती थी मलिका शरारत के घर पे। मलिका शरारत के घर में? वहां से काम क्यों छोड़ दिया? मैं फोकट का पगार नहीं लेती ना वो। मतलब? अरे बाबा, मेरे को रखा था कपड़े धोने के वास्ते। वो खुद कपड़ा पहनती किधर है, मैं क्या धोएगी? नहीं मांगता ऐसे नौकरी, छोड़ दी मैं। छोड़ने से याद आया, आपने अपने पति को क्यों छोड़ा? अरे बाबा, बहुत लॉस होता था ना उधर। वो कैसे? अरे देखो, ऐसे में किधर घर में काम करती ना, भांडा घसने का, कपड़ा धोने का, कटका मारने का, खाना बनाने का, तो पगार मिलते है ना। शादी के बाद भी मैं वही करती थी, तो मेरा मर्द मेरे को पगार नहीं देता था, तो फिर छोड़ दी। काम को? नहीं हो, मर्द को। खाकी जी, हमने सुना है आपने आने वाली फिल्म में एक नागिन का डांस नंबर किया है। उस गाने को करते वक्त आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई? ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम से, ड्रेस से, और क्या। वो कैसे? वो बेवकूफ डायरेक्टर, उसने अपनी फिल्म में मुझे नागिन का रोल दिया और ड्रेस पहना दी गर्दन से लेके पैरों तक नागिन की। अब आप ही बताइए, अगर मेरे अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आएगा तो मेरे फैंस नाराज नहीं होंगे? व्हाट नॉनसेंस। तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ड्रेस बना के, पारदर्शी, और क्या। हमने सुना है कि आपने रमेश भट्ट की आने वाली फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया है। मैं जीसस की बेटी, मैं किसी डरती नहीं हूँ, किसी डरती नहीं। पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने खुलेआम बोल सकती हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं खुद बनी, खाकी खुद बनी है, किसी से डरती नहीं हूँ। आपका सवाल क्या था? कि आपने रमेश भट्ट की फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार क्यों कर दिया? अगर वो भट्ट है तो मेरा भी एक वट है। आप ही बताइए, कोई हॉट बिकनी पहन के, उसके ऊपर येलो कैप पहन के जुहू बीच पे या कनॉट प्लेस पे डांस कर सकता है? ओह माय गॉड, नो, नेवर नेवर। करेक्ट, आप ही की तरह मैं भी येलो कैप बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों, आज हमारे साथ है जेके हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। विचारा। डॉक्टर साहब, लोग हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी अस्पताल में बहुत लापरवाही बरती जाती है। मरीज अगर हल्के से बुखार का इलाज कराने आता है तो जॉन्डिस और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से आपके अस्पताल में मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है। अगर हमारे अस्पताल में कोई मरीज हल्के बुखार का आया तो हल्के बुखार में मरता है, उसको हम दूसरा रोग देते नहीं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपकी दी हुई दवाइयों से लोगों को फायदा होता है? अभी देखो, लोगों को फायदा होता है नहीं होता है वो मेरे को मालूम नहीं। हम लोगों को बहुत फायदा होता है। अभी हमारा 2 छोकरा अमेरिका में पढ़ते हैं और एक किधर पढ़ते हैं, हाँ, एक लंदन में पढ़ते हैं। घर में ऐसा मर्सिडीज है। अभी हमको BMW लेने का है। आपकी नजर में अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से अच्छा डॉक्टर उसको बोलेंगे जिसका मेडिसिन से बीमारी नहीं तो बीमार एक तो मरना मांगता है। एक मरना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत बड़े प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल वो फॉर्म में नहीं है। चलिए इसका कारण जानते हैं उन्हीं से। हाँ तो सर, आप ये बताइए कि आजकल आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर 2009 में हम 25 ऐड किया। अभी 2010 चालू है, हम ऑलरेडी 30 ऐड कर दिया। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया में 3 आदमी है, कभी भी रिटायर नहीं होगा। एक तो देवानंद है, दूसरा मिस्टर बच्चन और तीसरे आमी। हम लोग रिटायर नहीं होगा तो तीनों एक साथ होगा, ठीक है? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उस वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो टाइम पे सबसे जरूरी है रनिंग। और बाबा, जब हम लोग मैच हारता है तो पब्लिक एकदम गुस्सा, वो पाथर लेके हमारे पीछे भागता है।
तो रनिंग अच्छा रहने से हम जल्दी जल्दी भागेगा और अपने घर में घुस जाएगा, जान बचेगा तो ही तो हम अगला मैच खेलेगा, समझ गया? नमस्कार, आज हमारे समक्ष हैं बाबा श्यामदेव जी, जो बताने जा रहे हैं अपनी नई टैक्स पॉलिसी के बारे में। हाँ बाबा जी। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मैं सबसे पहले टैक्स लाऊंगा, लैला मजनू टैक्स है। लैला मजनू टैक्स? अब बाबा जी क्या आप डिटेल में बताएंगे? कोई लड़का जब किसी लड़की को आंख मारेगा तो उसे 10 रुपए टैक्स भरने होंगे। कोई लड़का किसी लड़की को देख के सीटी बजाएगा तो उसे 20 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का या लड़की छोटे कपड़े पहनेगा, कम कपड़े पहनेगा तो उसे 100 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे 200 रुपए टैक्स भरने होंगे। ये नई टैक्स पॉलिसी मैं मार्च के बाद शुरू करूंगा। अच्छा बाबा जी, अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े तो अपने रीति रिवाज बचाने के लिए मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा 1000 रुपए। 1000? हाँ। बाबा जी फिर तो इस टैक्स बॉक्स में आप 1200 रुपए तुरंत डाल दीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि आपने इतने कम कपड़े पहने उसके 100 रुपए, और कम से कम अभी तक आपने मुझे 15-20 बार आंख तो मारी दी होगी, तो कुल मिला के हो गए आपके 1200। कमाल है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं।